हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अभी पिछली रात अजन्मे का जन्म हुआ। वह सुजान कृपा निधान अजन्मा 5247वां जन्म दिवस उसका हमने अभी मनाया है, जो इस धरती पर 125 साल 7 महीने और 6 दिन रहा। उसके बाद अपने धाम को चला गया। उसके धाम के जाने का समय अनुसंधान या शोध के अनुसार 14:27:30 का पाया गया है। ऐसी गणना हुई है। शोध का एक पेपर हमने पढ़ा, उसमें हमने पाया। उसके बाद पांडव, उनकी भी शक्ति क्षीण होती चली गई और उन्होंने परीक्षित को राजा बनाकर वह भी धाम को चले गए। ऐसे कृपा निधान का जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज हम बात करेंगे उसी पराक्रम की जिस पराक्रम का मोह या अभिमान हो गया था अर्जुन को, और धाम जाने से पहले भगवान कृष्ण ने वो सारी शक्तियां उनकी हर ली। इसका मतलब उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया। समय समय सुंदर समय रूप कुरूप न कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं होती। यह समय समय की बात होती है। किसी समय वही चीज़ हमको बहुत सुंदर लगती है और किसी समय वही चीज़ हमको बहुत असुंदर लगती है। यह हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर जानते हैं डिपेंड करता है, हमारी रुचि और अरुचि पर डिपेंड करता है। यही है मित्रों समय और समय की अनुकूलता और समय की प्रतिकूलता। कलयुग में अभिमान बहुत है दोस्तों। लोगों को अपने बल पे, अपनी भुजाओं पे बड़ा अभिमान है। उसी को कृष्ण ने चूर चूर कर दिया। और ऐसा ही जानते हैं आम जीवन में भी सबके संग होता रहता है। इस बात को हमें जानना चाहिए। जिसको इस बात की जानकारी है वो कभी भी बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं करता, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बात बात पर अभिमान करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक प्रसंग 2 लाइनें लिखी दोहा में कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, और वही अर्जुन वही बाण। भगवान कृष्ण ने कहा, जब घायल हो गए थे तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जाओ, गोपियां हमसे मिलने की आ रही हैं, रास्ते में कोल भेल उन्हें छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, जरा सा उनकी रक्षा करना। अर्जुन बड़े गर्वित हुए, बोले अरे अभी जाता हूं। उनको अपने बल पे बड़ा जानते अभिमान था। जिनकी गांडीव के टंकार से धरा हिलती थी, बड़े बड़े भीड़ जानते हैं धराशायी हो जाते थे, डरते थे, कांपते थे। और उसी अर्जुन का बल वहां चला गया। गोपियों को भीलों ने लूट लिया, अर्जुन को बांध दिया। इसे ही कहते हैं समय की अनुकूलता और समय की प्रतिकूलता। और समय की अनुकूलता तब होती है जब ईश्वर आप पे कृपा कर दे। ईश्वर की कृपा नहीं होगी, समय प्रतिकूल हो जाएगा मित्रों। वही अर्जुन जिसे सारे लोग डरते थे, उसको कोल भीलों ने बांध दिया। अब सोचिए समय क्या है। यही समय है। इसलिए आदमी को ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर के प्रसाद से जो चीज भी मिला हुआ है उसको ग्रहण करिए, उसका आदर करिए। कोई भी मनुष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी मनुष्य बहुत अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी मनुष्य बलवान या निर्बल नहीं होता। उसका समय बलवान और समय निर्बल होता है। जब समय की अनुकूलता होगी वह आदमी बलवान होगा, समय की प्रतिकूलता होगी वह आदमी बलवान होगा। इस चराचर जगत में जो भी चीजें हो रही हैं मित्रों, सब ईश्वर की कृपा से हो रही हैं। इसीलिए हमेशा ईश्वर का हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए। जो चीज भी मिला हुआ है उसका सदुपयोग करना चाहिए। शायद आप अर्जुन के प्रसंग से समझ गए होंगे कि ये भुजाओं का बल कुछ भी नहीं है बगैर ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर ने कल जन्म लिया है, आप उसको प्रणाम करिए, आप उसका आशीर्वाद लीजिए और उसकी कृपा से चराचर जगत में अपने जीवन का यापन कीजिए। धन्यवाद।